हाँ जी, आज वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और वो जो लीक्स चल रही हैं ना, वो जो सारी अभी अमेरिका में आई हैं, तो उसी के ऊपर कोई ना कोई अब नया आर्टिकल आता रहता है। आज वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है और इसमें इस दफ़ा जो है पाकिस्तानी कुछ जो हैं उनकी आपस में बातें जो हैं उनको लीक किया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो हैं हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की जो हैं उनकी एक जो है वो लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को मिडिल ग्राउंड ढूंढने की जरूरत है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और बाइडन साहब जो हैं, आपको पता ही है कि बड़ा ये मुश्किलें फेस कर रहे हैं जो इनके बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है यूएसए, रशिया और चाइना के बीच में। तो उस वक्त ये चीज़ जो है सामने आई है। ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए हैं इसमें कहा जा रहा है कि जी ये जो डिस्कॉर्ड मैसेजेस, जिनको कि कहा जा रहा है डिस्कॉर्ड लीक्स, डिस्कॉर्ड मैसेजेस जो हैं वो बता रहे हैं कि ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान और इजिप्ट, इसके अंदर जो है क्या कुछ चल रहा है। तो ये जो एक लीक्स आई हैं ये हिना रब्बानी खर के और दो जो इनके असिस्टेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बीच में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें कि वो शो कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जो यूक्रेन पे जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग होने वाली है और ये जो रशियन क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर हम क्या करें। वो लीक डॉक्यूमेंट जिनको कि इन्होंने नाम दिया डिस्कॉर्ड लीक्स का, उसके मुताबिक असिस्टेंट जो है वो एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने किया तो पाकिस्तान की जो ट्रेड डील हम रशिया के साथ करना चाह रहे हैं वो जेपरडाइज हो जाएगी और पाकिस्तान को अपना इंप्रेशन जो है वो बिल्कुल ये देना चाहिए कि हम किसी के साथ नहीं हैं। तो इसके अलावा वो आपको पता ही है कि यूएनजीए के अंदर जब फरवरी 23 को वोटिंग हुई थी तो पाकिस्तान उन 32 कंट्रीज में से था जिसने के एब्सटेन किया था उसके अंदर। तो उस पे हिना रब्बानी खर जो हैं वो भी बता रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि पाकिस्तान को अब वेस्ट को खुश करने की अपीजिंग पॉलिसी टूवर्ड्स वेस्ट जो है उससे पाकिस्तान को अब पीछे रहना चाहिए थोड़ा सा, और हमको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब यूएसए के साथ करनी चाहिए, जिसमें हमको अपने बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए कैन नॉट बी एट द जो है वो स्टेक ऑफ रूइनिंग आवर रिलेशंस विद चाइना, क्योंकि चाइना हमारा बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंड है और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो हमको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की जरूरत है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं, वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसी के साथ साथ हमने व्हाइट हाउस को भी कांटेक्ट किया कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कुछ नहीं उन्होंने कहा। वो कहते हैं जी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। वो कहते हैं जी ये लीक्स उस वक्त सामने आई हैं जिस वक्त पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है कि उसने एक चीप डील की है रशिया के साथ। तो जाहिर है कि वो जो मास्टर्स हैं यूएसए उनकी मर्जी से ही दी होगी, क्योंकि यूएसए के आपको पता ही है विधांत जो पाटिल हैं व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और अगर हमें मालूम है, हाँ, तो अगर वो चाहते हैं कि चीप ऑयल वो लेना चाहते हैं मॉस्को से तो लें, यानी कि अंदरों सानू पता ही है कि की कर दे पेन। तो वो कहते हैं जी कि उस वक्त ये हिना रब्बानी खर की सारी बात और असिस्टेंट जो है उसकी सारी बात लीक हो जानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये ज़रा थोड़ी सोर्स ऑफ कंसर्न हो सकती है, जिसमें कि कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई चाइना को मत नाराज करो यूएसए के लिए, तो मिडिल ग्राउंड को ढूंढने की कोशिश करो। इमरान खान साहब ये कि रशिया को नाराज करो, हाँ यूक्रेन के लिए, हाँ यूक्रेन के लिए, यस दैट्स राइट, ये भी हैं 2 चीज़ें इसमें। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे एग्री करेंगे कि सारे मुल्क के अंदर जो है वो सेम डे में इलेक्शंस हुए अगर पीडीएम जो है तमाम की तमाम असम्बलीज को 14 मई से पहले डिसॉल्व करके और एक डेट जो है वो फिक्स कर देती है पोल्स की, तो तभी हम एग्री करेंगे। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मई 14 उसने डेट दी थी कि पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शंस करें और उसके बाद जो है केपी के अंदर भी इलेक्शंस करें, और पीडीएम और पीटीआई के बीच के जो इम्पैस है इसको तोड़ने के लिए जो है 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब जो फाइनल मीटिंग है वो कल ट्यूसडे को होने वाली है। तो वैसे तो कहा जा रहा है कि शायद इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ज्यादा ना आए, लेकिन जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इमरान खान जो है उनको पता ही आपको कि अप्रैल में लास्ट ईयर उनको निकाल दिया गया था और आज ये एड्रेस कर रहे थे एक रैली से लाहौर में, और उसमें उन्होंने कहा जी कि
कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक्सक्यूजेस बना रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि भाई बजट रिलीज करें इलेक्शंस के लिए, और इनका जो हमें ट्रैप करने का प्लान है ये बिल्कुल इल इंटेंशनल है और इसके अंदर ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज वी आर यूनाइटेड। PMLQ के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है पुलिस एक्शन जो हुआ है उनके घर पे। उन्होंने कहा जी इन्होंने पकड़ना तो था PTI के प्रेसिडेंट परवेज इलाई को, लेकिन ये मेरे घर में घुस आए और इन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा और फिर मेरे बच्चे जो हैं उनको भी इस इंसिडेंट के अंदर इंजर किया गया। तो इन्होंने कहा है कि जी फौरन वो पुलिस ऑफिसर्स जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे उनको फौरन रिमूव किया जाए और पूछा जाए कि उन्होंने मेरे घर के अंदर आके रेड क्यों की। पुलिस का कहना है कि हमें मिला था एक एम्बेजलमेंट का केस जो था, डेवलपमेंट वर्क जो आपने गुजरात में किया है उसको प्रूव करने के लिए हम आपके घर में घुसे थे। उसके ऊपर फिर बात करते हुए चौधरी शुजात ने कहा कि ये तरीका नहीं है घर के अंदर घुसने का, आप इतने बुरे तरीके से चौधरी शुजात उनके साथ है ना जी। तो वो कहते हैं जी कि आप मेरे घर में भी घुसे, यस बिल्कुल PDM के साथ हैं। तो वो कहते हैं जी कि आप मेरे घर में घुसे और फिर आपने मेरा दरवाजा भी तोड़ा और मेरे बच्चों को भी इंजर किया। तो जो परवेज इलाही है ना, परवेज इलाही वो है हाँ, PTI के साथ है हाँ जी। फेडरल मिनिस्टर जो है जावेद लतीफ PMLN के साथ हैं और इन्होंने कहा है जी कि PDM की ये जो निगोशिएशंस PTI के साथ चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इससे पहले जो है मरियम औरंगजेब ने भी इसी तरह की सिमिलर बातें की थी, लेकिन आज तो जो है जावेद लतीफ साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये PTI जो है एक टेररिस्ट आउटफिट है और ये जो है लोगों के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती है। तो जो इस तरह की और दुनिया की पावर्स के साथ जो है उसकी एजेंट बनी हुई है और हमें जो है मीर जाफर और मीर सादक के ताने देने वाले ये खुद क्या चीज़ें हैं। ये एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं अपना जो कॉलीग है ख्वाजा आसिफ उसके बिल्कुल साथ हूँ कि PTI के साथ कोई भी निगोशिएशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये सारी बातें तो सामने आ ही चुकी हैं। ये जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह साहब ने सारा कुछ कहा था कि ये सारे लोग जो हैं खान साहब ये इनके इसलिए फैसिलिटेट की, इनको बात की जा रही है, फैसिलिटेशंस की जा रही है कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं फिर से। तो इन्होंने इसके अलावा क्वेश्चन किया जो फॉर्मर ISI के चीफ फैज हमीद और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो क्यों नहीं दे, वाई दे आर नॉट कमिंग क्लीन, क्यों अपनी वो सफाई नहीं दे रहे हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं क्या वो इतनी वीक हो गई हैं या लोग वहां पे बैठे हुए जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। तो इन तमाम सवालों के हमें जवाब देने चाहिए और वो अपनी जो है ये अलायंस जो है PDM की उससे बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो PTI के साथ बात क्यों कर रहे हैं। आज जनाब अनुष्का शर्मा साहिबा जो हैं वो 35 ईयर्स की हो गई हैं और इसके ऊपर सारा जो बॉलीवुड है उन्होंने उनको बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो मैसेजेस दिए हैं अनुष्का शर्मा को और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, माधुरी दीक्षित, काजोल, कियारा एडवानी, करीना। इसके अलावा जो उनके हस्बैंड हैं विराट कोहली, उन्होंने भी बड़े प्यारी सी जो हैं तस्वीरें जो हैं इनकी डाली हैं वहाँ पे इंस्टा अपने पे और इनको विश किया है और बड़े प्यारे से जो हैं वो कैप्शंस भी डाले हैं। उसके अंदर इनकी एक जो तस्वीर है उसमें उनकी बेटी जो है उसका सर नज़र आ रहा है, शक्ल तो नहीं नज़र आ रही। तो लोग आज जो हैं उन्होंने और भी कुछ लोगों ने जो इनके फैंस हैं उन्होंने भी इनको मैसेजेस भेजे। सिंगर ए आर रहमान जो हैं जी पुणे के अंदर लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे जबकि अचानक पुलिस आ गई स्टेज पे और उन्होंने कहा जी शट डाउन करो सारा कुछ, जिस पे कि लोगों ने बड़ा बुरा मनाया। इसके ऊपर जो पुणे पुलिस है उसने बात करते हुए कहा जी कि ए आर रहमान साहब जो हैं उनको हमने बताया था कि आप जो हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट सिर्फ रात को 10 बजे तक कर सकते हैं। तो ये अपना आखिरी गाना छैया छैया गा रहे थे और ये जो है शायद ही गॉट कैरिड अवे और इनको पता नहीं चला कि 10 बजे से ज़्यादा टाइम चला गया था। तो इसलिए फिर पुलिस जो थी उसको आके इनको रोकना ही पड़ा। अनुपम खेर साहब ने आज अपनी बेगम साहिबा जो हैं किरण खेर उनके बारे में बात करते हुए आज इन्होंने कहा कि जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो ये ऑलरेडी जो थी मैरिड थी और मैं तो एक सिंपल विलेज बॉय था और किरण तो बड़ी चंडीगढ़ के अंदर बड़ी स्टार थी, लेकिन हम दोनों ने काम थिएटर में करना शुरू किया और किरण खेर जो है वो अपनी मैरिज में प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। तो फाइनली इनकी डिवोर्स हो गई थी और 1985 में हमने शादी कर ली थी। ये दोनों अब सेलिब्रेट करेंगे अपना 38th वेडिंग एनिवर्सरी अगस्त के अंदर। उससे पहले ये बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे जब इनकी गौतम बैरी से जो पहली शादी हुई थी जिसमें से इनका बेटा सिकंदर खेर भी है वो ख़त्म हो गई थी और मेरी भी जो शादी थी मधुमलती कपूर के साथ थी वो भी कुछ खतरे में चल रही थी। तो फिर हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे थिएटर में काम करने से और फिर हमारे बीच में प्यार पड़ गया तो मैंने भी अपनी बीवी को डिवोर्स दी, इन्होंने अपने हस्बैंड को दी, फिर हमने शादी की। वाह जी वाह, प्यार अन्ना होता है जी, बिल्कुल सानू पता है। पाकिस्तान के इनाम अहमद जो हैं जी ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू फिनिश इन
टॉप 5 ये जो है 4th प्लेस में आए हैं। ये अलाबामा ग्रांड प्री जो हुई है उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अ पाकिस्तानी ड्राइवर जो है उसको इतनी हाईएस्ट एवर पोजीशन मिली है एक इंटरनेशनल रेस के अंदर। ये इनकी जो है सेकंड टाइम रनिंग है। पहली दफा इन्होंने फायरस्टोन इंडी NXT चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। चौथे नंबर पे आने पे ये बड़ा खुश हुए हैं। वो कहते हैं जी कि इसके अंदर सिर्फ 18 इंटरनेशनल ड्राइवर्स जो थे जो कि दुनिया के बेस्ट समझे जाते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान का चौथे नंबर पे आना बड़ी बात है। और वो कहते हैं जी मुझे तो इस चीज की खुशी है कि मेरे झंडे मेरी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, तो इससे बड़ी प्राइड की मेरे लिए क्या बात हो सकती है। और मेरे ड्रेस के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा होता है, तो मुझे तो ये चीज ही बड़ी प्राइड देती है। और जनाब जो सेकंड ODI पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आया था तो फखर जमान ने उसके अंदर जनाब बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान की 7 विकेट विक्ट्री जो थी इसके अंदर आई थी और इन्होंने तीसरी दफा कंसेक्यूटिवली 100 रन्स मारे हैं। इनके अनडिफीटेड 180 ऑफ 144 बॉल्स जो थे फॉर 10th ODI 100 जो है वो भी इनके उसमें आता है। इसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त जो लीड कर रहा है 2-0 से 5 मैच ODI सीरीज उसके अंदर फखर जमान का बड़ा हाथ है। इसके अलावा इन्होंने जो 101 रन्स बनाए थे अगेंस्ट अगेन न्यूजीलैंड इन जनवरी, जबकि पाकिस्तान 337 रन्स का टारगेट जो था चेज करते हुए 48.2 ओवर्स में उसने किया था। ही हैज बिकम द fastest Asian batter to reach 3,000 runs in ODI history और that also in 67 innings। ये जो रिकॉर्ड था पहले बाबर आजम का था लेकिन उसने 68 इनिंग्स में ये हासिल किया था। इसके अलावा he has become the 12th batter ever, 4th पाकिस्तानी आफ्टर सईद अनवर, जहीर अब्बास एंड बाबर आजम। वो तो खैर 2 दफा बन चुके हैं to hit 3 consecutive ODI hundreds, only batter in the world with as many as 175 plus in ODI chase जो कि इन्होंने किया था। खासतौर पे जो पाकिस्तान ने 193 जो इसने बनाए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2021 में जोहान्सबर्ग में। फिर ही हैज आल्सो बिकम द ओनली वन ऑफ द एशियंस जिसके पास मोस्ट रन्स हैं आफ्टर 67 रन्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 3082, जबकि बाबर आजम ने इससे पहले किए थे 2971। तो बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं जी इसने फखर जमान। ही इज इन फॉर्म, बहुत जबरदस्त फॉर्म में। हाँ जी। और जनाब बहुत दिनों से जो पोर्चुगीज मीडिया है वो रिपोर्ट्स दे रहा था कि शायद जो पोर्चुगल के जो एस फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिना रोड्रिगेज उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है। जर्नलिस्ट डैनियल नासिमेंटो जो थे उन्होंने पोर्चुगीज टीवी के ऊपर बात करते हुए कहा जी मैं तो महीनों से कह रहा हूं कि दे आर नॉट डूइंग वेल, इनका स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि जो रोनाल्डो है वो फेड अप हो गया इस लड़की से और उनके कोई शादी वादी के प्लान्स नहीं है। उसके जो है अगेन एब्सोल्युटली अगेंस्ट जो है इसने एक तस्वीर आज डाली है रोनाल्डो में और जिस पे कि उसने लिखा है चीयर्स टू लव। तो ये सारे रूमर्स जो हैं वो चले गए हैं। और जनाब यही जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो प्ले ऑफ्स देखना चाहते हैं टोरंटो मेपल लीव्स के फैंस फ्लोरिडा के अंदर, उनको आज जो ये साइट है टिकट मास्टर उसने आज अपनी वेबसाइट पे कहा है कि उसको नहीं मिलेंगे टिकट्स। और ये जो प्ले ऑफ हो रहा है अगेंस्ट फ्लोरिडा पैंथर्स और ये जो सेकंड राउंड के जो टिकट्स हैं ये सिर्फ हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूएस रेजिडेंट्स के लिए। कोई भी अगर यहाँ पे FLA का लाइव एरिना में इन सनराइज गेम देखने आ रहा है और अगर उसका यूएस एड्रेस नहीं है तो उसका अगर टिकट ले भी लिया तो उसको कैंसिल करके उसको रिफंड किया जाएगा। तो गेम 3 जो है उसके टिकट्स जो हैं अब ऑन सेल हैं स्टट हब पे और बड़ी हैरत लोगों को हो रही है कि बड़े चीप दे रहे हैं ये गेम 3 के $217 ईच पे दे रहे हैं, हालांकि जो गेम 1 के टिकट्स थे वो $570 पे बिके थे। जो कनाडा में जो मेपल लीफ गार्डन्स में देखने आ रहा है ना, हाँ। उसके टिकट्स $570 हैं। हाँ। और जो वही गेम जो तीसरा गेम और 5वां गेम और 7वां गेम जो है वो जो है उसके लिए जो टिकट्स वहां से खरीदे जाएंगे जो फ्लोरिडा में वो उसके $217 है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीप, तो लोग जो है यहाँ से गाड़ियां भर भर के जाते हैं वहाँ पर या बाय एयर चले जाते हैं और जाके वहाँ पर एंजॉय भी करते हैं और वहाँ पर स्टे करके अगले 2-3 मैच देख के वापस आते हैं। तो उसको डिस्करेज किया है इन्होंने कि भाई टूरिज्म को डिस्करेज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप आ जाएं मगर गेम नहीं देख सकते, वो सिर्फ यूएस रेजिडेंट्स के लिए। हाँ। तो मगर उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके जो है लोग यूज करेंगे। उनके किसी ना किसी का कोई ना कोई चाचा मामा फ्रेंड दो ये वो सारे होंगे, गिफ्ट ले लिया उन्होंने। या बिल्कुल वो जी उन्होंने हाँ किया
है। अच्छा जी, और जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो आईपीएल का 40th मैच चल रहा था उसके बाद बड़ी हुल्लड़बाजी वहां पे देखी गई। सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आई उसमें देखा गया कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो लोग जो है वो स्टैंड्स के अंदर गिर रहे थे और कोई भी वहां पे ना गार्ड्स थे ना पुलिस ऑफिसर्स थे, तो सारों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई इसलिए हो रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद जो हैं उन्होंने डिफीट किया था जो दिल्ली कैपिटल्स हैं उनको 9 रन से, उससे लोग बिफर गए और फिर इनके बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि कह रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर साइट है, आईपीएल के मैचेस के बीच में ऐसे हुल्लड़बाजियां और लड़ाइयां होती नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही वायलेंट अटैक्स जो हैं इसमें देखे गए, लोगों ने एक दूसरे को धिक्के भी दिए और बाल भी खींचे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द इंडियन रेसलर्स। वो कहते हैं जी कि बेतहाशा दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं वहां पे गर्मी भी है, मच्छर भी हैं, उनके पास लड़कियों के पास टॉयलेट्स की भी फैसिलिटीज नहीं है ज्यादा। और ये यहाँ पे आप सोचेंगे जो इनकी वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं लड़कियां जैसे कि विनेश फोगट वगैरह मेडलिस्ट हैं, मतलब पता नहीं अब गोल्ड जीता है कि नहीं, बहरहाल जी वो हैं। और इसके अलावा जो हैं वो बाकी के भी लोग बैठे हुए हैं, साक्षी मलिक और जो है वो इनके साथ एक लड़का जो है वो भी बैठा हुआ है। तो वो कहते हैं जी ये सारे लोग कर रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने लड़कियों बहुत सारियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात है। वो कहते हैं वैसे तो हिंदुस्तान को 2012 में वो जो निर्भया का केस आया था, जो गैंग रेप बच्ची हुई थी एक मूविंग बस के अंदर दिल्ली के अंदर, उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, लेकिन ये चीज भी अब हिला रही है और ये बहुत चैलेंजिंग है। वो चैलेंजिंग इसलिए है कि ये बहुत ही पावरफुल बीजेपी का पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि ये जो लोकसभा का एमपी है फ्रॉम यूपी से कैसरगंज से, तो वो तो आम से टैक्सी वो तो बस ड्राइवर थे जिनके खिलाफ के एक्शन लिया जा रहा था। ये बच्चियां जो हैं बैठी हुई हैं बड़े पावरफुल बीजेपी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, और वो कहते हैं हम उस वक्त तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जिस वक्त तक के जो है हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं और भी कुछ इनके साथ लोग, दूसरे भी जो मेल्स हैं, कहा जा रहा है कि औरतों से ज्यादा मेल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है औरतों के साथ सेक्सुअली हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो भी इनको कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी यहां से नहीं उठ रहा है। वो कहते हैं जी जिस वक्त तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, इस आदमी को नहीं हटाया जाएगा, इसको सजा नहीं दी जाएगी, इसको एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक हम यहां दिल्ली के जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे।